आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अ, मैंने आपको अगर ये चीज शेयर की हो तो मुझे जरा फीडबैक दे दीजिएगा कि अगर मैं आपसे ये टॉपिक शेयर कर चुकी हूँ तो अ, जैसे कि जब कंफर्मेशन आती है लोअर फेयर में, तो मैंने आपको ये बताया था एलएल होता है, एलएल से एचएल में आता है, जी। एचएल से फाइनली केएल में आ जाता है। नहीं करता। सर म्यूट कर लीजिएगा। तो केएल में हो जाता है। केएल से टिकट इशू होने के लिए एच के होना बहुत जरूरी है। तो मुझे ये तो टॉपिक मैं करवा चुकी हूँ, जी लेकिन क्या मैम। मैंने आपको क्लियर किया हो कि केएल से एच के करना कैसे है, किस कमांड के थ्रू? करो। @all से। क्या मैंने क्लियर नहीं किया हुआ तो आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसे ही ध्यान में आया कि शायद ये मैंने आपको नहीं बताया था कि केएल से जब एच के होता है और हम क्यू नंबर 17 में हमें रिफ्लेक्ट करता है, राइट? Q17 मैंने बताया है ना इसके लिए, केएल के लिए। Q17 भूल तो नहीं गए? एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये है कि आज मैं आपको कुछ भी करके नहीं दिखा पा रही हूँ, तो मैं आपको तुरंत करके भी दिखाए थे। Q17 मैंने कहाँ बताया था? जब हमने QCA कर रहा था, QCA, क्यूज काउंट करने के लिए जब हम एक्सेस लेते हैं तो, या क्यूज चेक करने के लिए एक्सेस लेते हैं, तो क्यूसीए करते ही हमारे पास सारी क्यूज ओपन हो जाती हैं 16 ऑनवर्ड्स। Q16 आती है, Q17। और Q17 तब भी हमें रिफ्लेक्ट करती है जब हमारी किसी बुकिंग में कंफर्मेशन आई होती है वेटिंग के अगेंस्ट, तो उसको जी हम मैम। बोलते हैं केएल। हो पा रहा है रिकॉल? वेरी गुड। तो केएल को अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एचके में करने का, क्योंकि कोई भी टिकट इशू होती है तो वो एचके, उसका स्टेटस डेफिनेटली उसका एचके में होना चाहिए स्टेटस। तो उसके लिए आप नोट करिएगा, ये स्टेप्स नोट करिएगा। एलएल, फिर एचएल, एचएल के बाद जब एयरलाइन ने इसमें कंफर्मेशन दे दी तो केएल, और केएल के बाद आपको इसको एचके में, आपको ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, वी विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एचके फ्रॉम केएल। तो उसके लिए क्या कमांड लगाएंगे आप? @all। ठीक है जी। r.p.er.ir। वॉइडेशन का भी कमांड बता रही हूँ, लेकिन प्लीज मेक श्योर कि किसी भी इशू टिकट के ऊपर आप वॉइडेशन की कमांड करेंगे। आपकी वॉइडेशन की कमांड में r.p.er करने का चांस नहीं मिलता है। वंस यू विल बी एंटरिंग दिस कमांड, वो दैट टिकट विल बी गेटिंग वॉइड एट द सेम टाइम। जी। सेम टाइम दैट टिकट विल गेट वॉइड। वॉइड मीन्स फिनिश, राइट? जी मैम। तो टीआरवी की फुल फॉर्म है टिकट रिजर्वेशन वॉइडेशन, जी मैम। राइट? और उसके बाद फिर आपने जो आपका कंप्लीट टिकट नंबर है वो आपने मेंशन कर देना है स्लैश के बाद, जब टोटल 13 डिजिट्स का आपका टिकट नंबर है। सॉरी बस मैम, इतना एक्चुअली ही मैंने है मैंने वॉइडेशन। कॉल कौन कॉल चला हुआ था मैम, अभी मैं ज्वाइन कर पाया मैम। मैं रिपीट करवा देती हूँ सर। नाउ यू अवेलेबल? यस मैम। हाँ, ओके। आई वाज सेइंग कि जब हम क्यूज चेक करते हैं क्यूसीए की हेल्प से, वहां पे Q17 का क्या रोल था कि जब भी हम कोई बुकिंग वेटिंग में हमने मेंशन किया हुआ है और इसमें अगर कंफर्मेशन आती है तो Q17 हमें रिफ्लेक्ट होगी। अगर कंफर्मेशन नहीं आई है तो Q17 वहां पे डिस्प्ले भी नहीं होगी। यही था ना? जी मैम। तो अगर Q17 में हमें कोई नोटिफिकेशन आया है, केएल आई है, अब केएल का नेक्स्ट स्टेप होता है इसको, दिस केएल नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू एचके, दिस हैज टू बी। तो उसके लिए हम क्या कमांड लगा रहे हैं? @all, वाली की, जिसको आप ईमेल आईडी में यूज करते हो, वाली की। आर यू फैमिलियर विद दिस वाली की से? जी मैम। जी। जी। और वाली की नहीं पता तो
जो की नंबर आपकी 2 होती है उसके उसी में होता है @ आपके नोट पैड, सॉरी आपके की पैड पे। और फिर ALL ऑल कर देंगे, R.P कर देंगे, ER कर देंगे, IR कर देंगे, एंड फिर आपका ये जो है HK में कन्वर्ट हो जाता है, और आपको फिर विद इन 24 आवर्स या विद इन सेम कैलेंडर डे, विद इन 24 आवर्स नहीं, विद इन सेम कैलेंडर डे कोशिश करो वो टिकट इशू करने की, प्रोवाइडेडली अब वो कंफर्मेशन रात को 8 बजे आई तो अब सिस्टम में आप है नहीं तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर डे टाइम में कंफर्मेशन आई है तो आप उसको कोशिश करो कि आप उसको टिकट को जल्दी इशू कर लो, वेट मत करो। एक तो ये मुझे बताना था, एक था वॉइडेशन वाली कमांड। वॉइडेशन वाली कमांड बता रही हूँ, लेकिन किसी भी इशू टिकट के ऊपर मत करिएगा, एक्सपेरिमेंट मत करिएगा इस कमांड का, अननेसेसरी। जहां पे रिक्वायर्ड है वही करिएगा, क्योंकि इस कमांड, ये एक सिंगल कमांड ऐसी है, ये और एक टिकट इशुएंस की ऐसी कमांड होती है जिसके बाद ये आपको R.P ER IR नहीं करना होता। तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते इन कमांड के साथ, ना तो आप टिकट इश्यूएंस वाली कमांड जब मैं आपको बताऊंगी उसके साथ कर पाएंगे, ना आप इसे कर पाएंगे। नोट कर लिया आपने? जी मैम। तो ये आपको एक तरह से हाईलाइट करके रखना है कि अगर आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो लेट से आपके पास, लेट से आपको ऐसा चांस मिलता है कि आप आईटा आईडी पे आप कल परसों डे आफ्टर कुछ आपके ऐसे लिंक्स है कि आप उस पर टिकट बना रहे हो, आपके पास आईटा आईडी आ गई, आपके किसी फ्रेंड की आ गई, आप किसी फ्रेंड के ऑफिस में चले गए। देखो कोई भी सिचुएशन है, वो आपकी पर्सनल क्या क्या आपकी अप्रोचेस है मुझे तो नहीं पता, मैं तो आपको अवेयर कर सकती हूँ, जी राइट? मैम। जी मैम। तो अब आपको पता है कि चलिए आपकी कोर्स चल रहा है, तो आपने वॉइडेशन वाली कमांड आपने सोचा कि हर, जैसे हर कमांड में होता है कि @all भी तभी एप्लीकेबल होगा जब तक आप इसको सेव करते हैं। अनलेस यू आर नॉट सेविंग इट तो ये @all वाली कमांड भी एप्लीकेबल नहीं होती है, राइट? तो जैसे मैंने आपको कोर्स में कराया कि R.P ER IR जो है वो जरूरी है किसी कमांड, किसी भी मैसेज को सेव करने के लिए, उस मैसेज को सील करने के लिए, अपडेट करने के लिए एयरलाइन से। लेकिन अगेन आई एम कीप ऑन रिपीटिंग दिस थिंग कि TRV वाली जो जो वॉइडेशन वाली कमांड है, ये कौन सी कमांड है? वॉइड करने की, टिकट टिकट खत्म करने की कमांड है, जो कि सेम कैलेंडर डे में ही यूज हो पाती है टिकट इश्यूएंस के। या फिर आपकी जो टिकट इश्यूएंस की कमांड अभी फर्दर आएगी उनमें आपको R.P ER IR नहीं करना होता। वंस यू विल एंटर दिस कमांड, ये कमांड एंटर होते ही एयरलाइन से लिंक्ड अप हो जाती है। इसमें R.P ER IR करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। कौन कौन सी 2 कमांड बताई है मैंने? एक वॉइडेशन की और एक टिकट, हाँ, टिकट इशू करने की। अभी इशू करने का चैप्टर आएगा, राइट? फिर भी आप नोट कर लीजिए कि इनमें जो है सेव नहीं करना होता, बस आपने एंटर किया और कमांड लिंक्ड अप है, राइट? जी मैम। कहाँ लिंक्ड अप है? सीधा एयरलाइन के साथ। क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम चल नहीं रहा। जो आपका @all है, वो अगर आपकी फ्लाइट टीके होती है, टीके की सिचुएशन होती है जब किसी भी टिकट का या पीनर का, टीके 2 सिचुएशन में होती है। हेलो, जी मैम। वॉइस आ रहा है मेरा? जी मैम। जी मैम। टीके 2 सिचुएशन में होता है, चाहे वो इशू टिकट है चाहे वो ओनली होल्डिंग पीनर है। टीके तब होता है जब किसी भी फ्लाइट का टाइम चेंज होता है, और उस टीके को अगर आपकी टिकट इशूड है तो इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू HK। टीके अगर हुआ है, क्यों होता है बताओ? अगर आपसे सर्टिफिकेशन में क्वेश्चन पूछते हैं आपसे एग्जाम में, टीके क्यों होता है? टाइम टेबल चेंज की सिचुएशन में, ठीक है? जी मैम। टाइम टेबल अपडेट हुआ है, राइट? जी मैम। अब इस टीके को आप कैसे वो करेंगे? आप टीके को किस में कन्वर्ट करेंगे? मैं आपको हिंट देती हूँ।
हेलो। जी मैम। ओके, गेट नंबर 3 पे आइए। टीके जो है वो HK में होना चाहिए कन्वर्ट, उसके लिए इसमें भी @ऑल करेंगे और फिर सेव कर देंगे, राइट? ठीक है। जी मैम। और अगर आपका KL हुआ तो भी क्या करेंगे आप? इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू HK और फिर वही @ऑल R.P.ER और IR, राइट? जी मैम। टीके का मतलब है टाइम चेंज, टाइम टेबल में अपडेशन हुई है, और KL का मतलब है कि इसमें आपकी वेटिंग में कंफर्मेशन आई है। जी मैम। अब मुझे सिस्टम के बिना और तो कुछ लग नहीं रहा करवाने के लिए, तो मैं क्लास यहाँ ऑफ कर दूं सर? कर दूं सर ऑफ? जी मैम, कोई इशू नहीं मैम, बिना सिस्टम के करवा नहीं पा रही हूँ मैं ना। कोई इशू नहीं मैम। कल मुझे एक बार बता देना, अगर मैं एक बार फोन पे सबसे पूछ लूंगी, नहीं तो फिर मंडे की क्लास रखते हैं। मैम टीके मतलब कि शो कहाँ होता है कब बुकिंग में शो होता है। अब बच्चे, अब क्या हो रहा है ना कि मैं पिनर भी नहीं दिखा पा रही हूँ कि कहाँ शो जी होगा। मैम। जी जी मैम। जी आई एम फीलिंग सो हेल्पलेस थोड़ा एंड आई एम सो ऐसा। सॉरी फॉर योर जी जी। इनकन्वीनियंस। जी मैम। कोई इशू मैम। तो मैं मैम, मंडे आपको दिखा दूंगी। मैम ये था कि एक वो है ना सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करवाना चाह रहा था मैम के लिए लियो सिस्टम में। सर मैं फिर आपको सर कल कॉल कर लूँ प्लीज? जी मैम, कोई इशू नहीं मैम। जी ठीक है सर, तो ओके। फिर मंडे मिलते हैं सर, ठीक है? जी मैम, जी मैम।